बहुत बड़ा रीजन है इसमें। क्या है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, ठीक है। एक लूप है जो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। थोड़ा ऐसे कर देते, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक समय अंदर ही है, तो एक समय बाहर आ रहा हो। बताइए, ए केस में, बी केस में, सी केस में। ए केस में तो देख चुके कहाँ होता है करंट, कैसा होगा, ऐसा कुछ, इधर बी, बी में, बी में नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है अंदर की तरफ। अगर आगे चला भी गया तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है तब भी पास होगा। यहाँ करंट कितना होगा, 0। यहाँ निकालिए इसको, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रही है, ये बाहर निकल रहा है। तो इसका अपोज करने के लिए क्या होगा, अपोज करने के लिए अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने इसका मतलब ऐसा कुछ करंट हो गया, जो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो लिख लीजिए एग्जांपल। हो गया, बताइए। देखिए उस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगा, ये बता पाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोल, क्लॉकवाइज। दो बात होगी यार, इधर की तरफ ऐसा है, जितना आर जितना ज्यादा बढ़ता है, यहाँ पर फॉर्मूले में आर डिस्टेंस दूर का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बताओ, आई अपॉन 2 पाई आर, ऐसे कुछ होता होगा। मतलब बी जो भी है, बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब आर जैसे से बढ़ाएंगे बी घटेगा। जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है, इधर अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, घटते जा रही है। यही केस इसमें भी होगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घटती जा रही है तो क्या करना चाहेगा, जो भी है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा, तो कैसे बढ़ाएगा, कौन बोला था क्लॉकवाइज, नहीं आया समझ में। हो गया, तो यार तीसरा, बताएं नीचे कर रहे, ड्रॉप, ड्रॉप क्या नीचे लेके जा रहे हैं,
कल टेस्ट में यार मैं भूल गया केमिस्ट्री में क्या है। ई ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक और ओ, तो क्या रेशियो होने वाला है इसका बताया कुछ? बन गया होगा। हाँ भाई, इतने क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं ना, इतने ज्यादा बन रहे हैं ना यही वालों के कि मेरे रीच से बाहर है कि कौन सा पेपर कितना कब बन रहा है। तुम लोग का तो बहुत सेकेंडरी है भाई, मेरे को फिजिक्स भी याद नहीं, क्या है फिजिक्स में? सर्किट ही है ना, आधे सर्किट हो चाहे वो, हाँ आधे सर्किट ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा यार, 10 क्वेश्चन बस। 10 भी बहुत मुश्किल से आने वाला है। तो कैपेसिटर में लास्ट क्लास में पढ़ाया हूँ, वो भी देख लेना ना, दो कैपेसिटर को मिलाते हैं, हीट जनरेटेड कितना होता है वो सब। अरे यार ऊपर से देखेंगे तो कैसा, ऊपर से मतलब, अरे मैं नहीं समझ पाता, हाँ शायद क्लॉकवाइज होगा। जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जाएगी अंदर की तरफ, इधर की तरफ, तो कैसा करेगा, वो सोचेगा कि अरे, ये तो गलत हो गया। जैसे जैसे ये पास आ रहा है ना, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा। अच्छा नॉर्थ से निकलती, सॉरी 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 सॉरी, दिमाग दिमाग क्या है, खत्म हो चुका है। तो यहाँ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रही होगी, मतलब इस लूप में उधर की तरफ, इधर की तरफ मतलब जे कैप पे ना, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। जैसे नीचे आ रहा है तो ये क्या करेगा, उल्टा करेगा, माइनस जे में। माइनस जे में करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, दिमाग चलता ऐसे करना पड़ेगा, तो ये ऐसा हुआ, ठीक है। ऐसा करें तो क्या ये साउथ जैसा हो गया, ऊपर की साइड से क्या साउथ जैसा हो गया, और नीचे नॉर्थ जैसा हो गया। तो अगर एक मैग्नेट को आप किसी लूप के पास लेके आओगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट रिपेल, साउथ साउथ एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिपेल। और उसको दूर लेके जाओगे, अगर दूर लेके जाते ऊपर लेके जाते तो क्या करेगा, नॉर्थ बना देगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो ये याद रखना है फॉर द फैक्ट, इसका एक ऐसा क्वेश्चन बनता है बहुत जगह, आप देखोगे अगर एक रिंग जैसा कुछ है, इसको ड्रॉप कर दिए, मान लो नॉर्थ साउथ जो भी है अभी ड्रॉप कर दिए, तो क्या होगा, यहां से यहां तक इसको अट्रैक्ट करे, सॉरी रिपेल करेगा, और जैसे नीचे आने लगेगा इससे गिरेगा, धीरे से गिरेगा, जब नीचे गिरते जाएगा और यहाँ तक जहां पे इसको नीचे जाना होगा, यहां से यहां तक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप 12वीं कक्षा में पढ़े हो सब कैसे खोजे थे, कैसे खोजे थे, सब पढ़े हो आप लोग? तो पढ़ाया है टीचर, क्या पढ़ा, इसमें क्या बताया था, ईमेल में क्या बताते, वही तो होता है 12th। पढ़े ही नहीं बच्चे, अपने लोग पढ़ाए, कैसे खोजे थे, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। हाँ हाँ, मैग्नेट ठीक, तो एक सर्किट में मैग्नेट लेके जाते हैं तो कुछ ऑयल के साथ, वो सॉल्वेंट के अंदर मैग्नेट, बाहर मैग्नेट लगा करते हैं, वो तो मैग्नेट बनाने का वो है, वो मैं नहीं बोला, हो गया। आगे क्या है यार आपके पास, आगे अपने पास खत्म है, खत्म हो गया, लेंस ब्लॉक खत्म हो गया। तो लेंस ब्लॉक अब हम लोग प्राउडली ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग अगर कहीं भी ईएमएफ लिखना है तो ईएमएफ को हम लोग लिखेंगे माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। माइनस क्यों, तो क्या अपोज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर रहा है इसीलिए माइनस, ठीक है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यही अपना लास्ट फॉर्मूला है जो कि हम लोग ईएमएफ का याद रखेंगे, नेगेटिव लेकिन बस लिखने के लिए, दिखाने के लिए। बाकी आपको याद रखना हर बार लेंस लॉ से ही निकालना है हर चीज। इंडक्टर ईएमआई में आता है एनसीईआरटी में कि एसी में, एसी में आता है, मतलब ईएमआई खत्म हो गई। चलिए आगे, इंडक्टर, इंडक्टर इन अ सर्किट, ये हेडिंग। अरे खत्म हो गई भाई, क्या कॉपी, अरे कॉपी खत्म हुई है कि फिर वो है बीच का वो, ये आज तक समझ नहीं पाया इसका मतलब, इसका वो क्या है, ये बीच में जो मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, क्या लिखा है फिर, डू यू नो में क्या लिखा है? Some people say that they do not have dreams, not true rather than not dreaming at all.
It's more likely that they don't remember their dreams. नहीं तो मतलब आपको ड्रीम याद नहीं ठीक है, ड्रीम वरना मैं रखना चाहता हूँ। ड्रीम पूरे भी नहीं होते भाई, ड्रीम ऐसी चीज ही भाई, ड्रीम अगर भगवान कुछ देखने का मौका दिया है तो भाई ऐसा देखो ना जो कभी ना मिले। ये तो मैं खुली आंखों से देख सकता हूँ जो मेरे को मिल सकता है यार, तो ड्रीम थोड़ा ना बोलूंगा यार, बचपना यार। चले चले क्या इंडक्टर है करते, तो इंडक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग शायद एल डी आई बाई डी टी पढ़ लिए थे, उसका वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप या गेन। अब हम लोग को पढ़ना है ड्रॉप या गेन। ठीक है, एक इंडक्टर की बातें हो गई थी। अगर इसका एल दिया हुआ है तो ए से बी तक अगर दिया हुआ है एल डी आई बाई डी टी होता है, तो शायद यहाँ मॉड लगा दिया होगा, है ना। अब हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि कब माइनस कब प्लस, ठीक है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। देखिए ध्यान से, अभी क्या कर रहे हैं, देखिए केस है पहला, इफ जो भी इससे करंट आ रहा है, इफ आई इज कांस्टेंट, आई कांस्टेंट का मतलब क्या है, डीसी सर्किट, डीसी करंट होगा, है ना। क्या होगा आंसर, जीरो। आंसर जीरो, क्योंकि जो ये एल डी आई बाई डी टी का ये तो नहीं है डेरिवेट, लेकिन आया डी फाई बाई डी टी से ही है। आपको समझ में आ रहा होगा, डी बाई टी आया उधर ही से है। जब फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो कैसे ये सब हो सकता है। तो कितना है, वी ए माइनस वी बी, जीरो। आगे दूसरा, इफ आई इज इंक्रीजिंग, अगर आई इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करेगा मतलब हर कॉइल में आई इंक्रीज कर रहा है, ये कॉइल क्या जाएगा, तो अपोज करना। आई इंक्रीज करके कैसे उल्टा उसको अपोज करना है, तो क्या उल्टे साइड से अपने साइड से करंट प्रोड्यूस कर देना, तब ये है उल्टे साइड से करंट प्रोड्यूस करना है। सही बात है, मैं यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ। अगर इसको आप एक बैटरी मान रहे हो तो आप एक, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही खराब लगेगा देख के। आई इंक्रीज कर रही है, चलो मान लेते हैं आई जो है अपनी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसका अपोजिशन कैसे करेगा, ये क्या करेगा, उल्टा करंट निकाल के, उल्टा करंट अगर निकालेगा मतलब यहां से आई डैश करंट, ठीक, तो वी ए बड़ा कि वी बी बड़ा है, क्या बात कर रही है। अरे ये खुद से अगर करंट ऐसे निकालेगा, ईएमएफ जनरेट किस लिए हो रहा है, खुद से जनरेट होगा ना, खुद से जब करंट प्रोड्यूस होगा वो वाला ईएमएफ जनरेट होगा। खुद से कौन सा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, आई डैश, इसको अपोज करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में, तो वी ए बड़ा होगा कि वी बी बड़ा होगा, वी ए बड़ा होगा, बस यही है। तो अपोजिशन करने के लिए वी ए को बड़ा होना पड़ेगा वीवी से। अगर वी ए को बड़ा होना पड़ेगा वीवी से, तो वी ए माइनस वीवी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बस एल डी आई बाई डी टी लिखूंगा। तो आपको इतना कुछ दिमाग में लगाना, आपको क्या लगाना है बढ़िया दिमाग, कि अगर किसी सर्किट में करंट इधर से जा रहा है और करंट इंक्रीज कर रहा है, तो अगर आप लिखते हो यहाँ ए यहाँ बी, तो इसके बाद इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप यहां से भी सोच सकते थे डी आई बाई डी टी क्या होगा। किसी का भी रेट अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, वो भी डी आई बाई डी टी रेट उसका इंक्रीज करेगा ना, तो ये पॉजिटिव ही आना था, तो आ गया भाई पॉजिटिव, तो आया एल डी आई बाई डी टी। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, ये डिक्रीज करता, तो डी आई बाई डी टी क्या आता, उसका रेट घटता हुआ आता, नेगेटिव आता, बस यही है, नेगेटिव आएगा। तो इसको भी हम लोग चाहे, अच्छा लेंज लॉ से अब लिख सकते हैं, चलिए फिर बाई लेंज लॉ, यहां भी चाहे तो ये लिख सकते हैं, ये हटा सकते हैं मॉड, अब तो यहीं पर लिख सकते हैं, माइनस आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि अपोज करना है उसको भी, ठीक। और अगर अपना क्या है तीसरे में, इफ जो करंट है वो डिक्रीज करता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, वी ए माइनस वी को क्या लिखेंगे, पहली बात तो वी वी बड़ा हो जाएगा वी ए से, इसलिए वी ए माइनस वी को क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतना अगर आप याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी आपको याद क्या रखना है अल्टीमेटली, इंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज अच्छी बात है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हर बार यूज होगा क्या फॉर्मूला, ये वी ए माइनस वी क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई, ठीक है। अब वी ए बड़ा होगा कि वी बड़ा होगा, ऐसे डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो अपने आप करंट कैसे अपोजिट में, लूप में करंट जनरेट होगा ना, तो किस डायरेक्शन में होगा वो डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, लेंस बताया ना यार किसके। अब करंट में लूप तो आना है, अरे यार लूप पे करंट तो आना है, लूप में करंट तो आना है जी, अब किस डायरेक्शन पे आएगा वो डिसाइड करना था, उस डायरेक्शन मिल गया भाई,
फिजिक्स में नेचर का फिनोमिना यही है भाई कि वो सब चीज का अपोज करना चाहता है, जो नेचुरल नहीं है, चाहे इनर्शिया से लेके कुछ भी ले लो। अपोजिट करंट वो करने के लिए, डालने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी चाहिए। ओहो बिल्कुल है, इंडक्टर के अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन है, बहुत बहुत इलेक्ट्रॉन है, मत चिंता करो। कॉइल ही कॉइल है, कॉपर की कॉइल लगाओगे बहुत इलेक्ट्रॉन है, मत। आपको बताया था यार कि आप लोग इस चीज की मत चिंता करना, करिए यार इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल में आपको बताया था ना कितने, सॉरी एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन ही मानो। अब भाई वो 6 × 10⁻23 है भाई। आपको कोई इसका वेटेज बताया कि नहीं बताया कितना बड़ा है ये नंबर? बस सर्च करना है दोस्तों जेमिनी में या फिर चैट जीपीटी में या फिर गूगल में इन जनरल, हाउ बिग इज एवोगैड्रो नंबर, तो समझ में आ जाएगा कितना बड़ा नंबर है ये। 8/23 एक बार सोच भाई, 23 को नापने के लिए वो नहीं बनाया, फिजिसिस्ट वर्ड नहीं बनाया, इतना बड़ा कौन नापेगा? तो सर फिर भी फ्लो करने के लिए कूलिंग फोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब वो क्या छोटी मोटी बातें कर रहे हो यार, क्या छोटी, क्यों है, बिल्कुल पुलिंग फोर्स है ना, पुलिंग फोर्स है भाई, बिल्कुल है। कहाँ से आएगा वो? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो है ना यार, वो करंट में वायर जब चलेगा, वायर एक कॉइल, जब एक कॉइल में भी करंट आएगा तो उसकी वजह से बाकी सब फ्लक्स, बाकी सब कॉइल में भी तो फ्लक्स जनरेट होगा। हो गया क्या जी, हो गया क्या? हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितना बचा है यार, ज्यादा नहीं बचा है यार। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को कुछ खास पढ़ानी नहीं है, ये चीज सोच। मंडे को गेम खत्म है भाई, इसी में खत्म हो जाएगा मंडे को। इसका क्या चालू करना है यार, मैं भी उस पर रहना चाहता हूँ। बताएं भाई, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन है वेव ऑप्टिक्स में, दोनों में से एक बताइए आप। या मॉडर्न चालू, मॉडर्न में अलग ही मजा है यार, चुपचाप से बोलते जाऊंगा बस, कुछ भी चालू करें यार, कुछ भी चालू कर देना। कहूँ भाई आप बताओ यार, ग्रेविटेशन की वेव ऑप्टिक्स। हाँ वेव ऑप्टिक्स कर लें, वेव ऑप्टिक्स कर लें। एक में आपको वेव, हाँ वेव नहीं, मैथ तो, हाँ मैथ तो है, बोरिंग तो है, दोनों ही बोरिंग है, मतलब बोरिंग तो है यार, अब सारी चैप्टर बोरिंग बचा, देखो यार आप अगर उम्मीद कर रहे हो कोई चैप्टर अब नहीं बचा भाई। ऐसा वेव करके रियल मैथ तो हटाएंगे। अरे नहीं होता, जितना वेव में था उतना मैथ्स नहीं है, नॉर्मल ही लगता है, कुछ खास नहीं लगता है, और मेरे को बस मैथ्स करना है, उसके बाद जो तुमको लास्ट में मिल जाएगा कॉम्प्यूटर में, उससे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, वेव ऑप्टिक्स तो बहुत आसान है। अरे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे यार, ग्रेविटेशन में तो हड्डी बन जाएगी करेगी, कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखवाया था? निकाल लीजिए एनर्जी स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे? हाँ
यही ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है फिर इंटू टी, आई इंटू टी कैसे निकलेगा उसको, किन समझ में? हाँ, क्यू, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी माइनस वी, ठीक, डेल्टा वी। सोच आपकी कितनी खराब है, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या इधर क्यों कर रही है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचे आप, लेकिन यहाँ क्या कर रही है आप आई को डी आई बाई डी टी को क्यों लिख दोगे, डी आई बाई डी टी तो क्यों होता ही नहीं है, डी क्यू बाई डी टी आई होता है ना, इंटू टी कर देगा। कैलकुलस के साथ मजाक ना करें जनाब, ऐसा नहीं होता है, कैलकुलस के साथ मजाक ना करें, वो डिफरेंशिएशन जगह क्या है वो जाएगा नहीं, ठीक है, सिंपल सा है, हम लोग एनर्जी स्टोर उतना होगा जितना वर्डन होगा, उसके लिए वर्डन कितना होता है, एक चार्ज को इधर से उधर ले जाने में, ए से बी ले जाने में, ए से बी ले जाना है, एक चार्ज को उठा के ए पॉइंट से, जो इंडक्टर का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने वाला, ये ए है और ये बी है, यहां से यहां उठा के एक चार्ज को उठा के मतलब इसी के थ्रू लेके जाना है, ऐसे हवा में लेके जाना है, उसके थ्रू एक चार्ज है मान लो डी क्यू, इसको वहां से वहां लेके जाना है ये कॉइल के थ्रू, तो जितना भी क्या होगा वर्डन होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, जितनी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम पे जितना वर्डन किया जाए उतनी स्टोर होती है, तो वही है, तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर कितनी होगी, होती कितनी वैसे वर्डन, क्या होता अगर इस केस में डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी होता, यही तो होता, तो यहाँ पर भी यही होगा, तो इंडक्टर में जितना भी होगा ये होगा डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी, वी माइनस वी क्या पड़ गया एल डी आई बाई डी टी, मान लेते इससे आई करंट आ रहा है तो क्या, कुल मिला के एल डी आई बाई डी टी और डी क्यू कैसे करें उसको बताइए, इंटीग्रेट कैसे करें इसको, करना तो है बट अब दिक्कत मैं आपको बताया था, दो तरह से दिक्कत हो रही होगी, पहली बात तो लिमिट रखनी है और दूसरी बात डी क्यू और डी आई दोनों बता रहे हैं, किसको वेरिएबल मान के करें, और दो एक साथ नहीं हो सकते, बताइए कैसे करें इसको सॉल्व। बता देता हूँ आपको, डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, इंटू आई, तो हो गया हाफ आई, जीरो से कर देते हैं आई अपने लिए तो जीरो से आई तक कर देते हैं, पहले जीरो करंट था फिर अब आई करंट हो गया इंडक्टर में, कितना आ जाएगा, क्या हाफ एल, एल तो कॉमन मतलब एल तो कांस्टेंट है, एल एक्स आ जाएगा, और यही है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, वहां पर क्या होता था कैपेसिटर के लिए हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पर है हाफ एल आई स्क्वायर, बस याद कर लीजिएगा। अजला मैंगो कब खत्म हो रहा है, अजला मैंगो कब खत्म हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली मेरा ही सबसे लास्ट है, बहुत खराब लगा है सोच के, सबसे अच्छा चल रहा था मेरा भाई, एक महीने की छुट्टी ले लियो यार, पहले वाले बैचेस में भाई मेरा सिलेबस टाइम पे खत्म हो गया था, वही बड़ी बात, जो मैं लिख देता था ना, जो डेट लिख देता था उसी में खत्म, एक दिन जाता था उसके मुश्किल से, लेकिन आप लोगों ने कभी डेट लिखा ही नहीं है, ये मेरा अच्छा काम किया, कभी नीट वाला तो कभी डेट सोचा ही नहीं। आज क्या है वैसे, आज देख तुम क्या डेट, आज ही लिख दूंगा, खत्म, मैं से मान लूंगा सिलेबस खत्म है, तुम लोग देख लेना, कितनी है, तीन है, चार है, तीन है, तीन है, हो गया, हाँ डेट लिख दूं, सोचना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना हवा में थोड़ा लिख दूंगा भाई, इतनी देर क्या लग रहा हवा में लिख दिया आए थे गिर के, देख दूं, अरे फिर मेरे जबरदस्ती प्रेशर वो हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेगी, तुम नहीं कर पाओगे, अरे हो गया यार, क्या हो जाएगा यार, सब रखा, सब रखा,
सब हो जाएगा, मत चिंता करो। कितने दिन लगेगा यार मॉडर्न में, देख यार जल्दी मैं तो बोलता हूँ ग्रेविटेशन में 3 दिन, 3 दिन से ऊपर लगने नहीं वाला। वेव ऑप्टिक्स में 4 दिन। 4 दिन में बहुत बोल रहा हूँ, तो मैं बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वरना वो भी 3 दिन का ही उसका वो है, इतने वेरिएशन करवाने में मेरे 4 दिन चलो ले लेते हैं, 7 दिन का ये हो गया। एक हफ्ता नहीं हो, एक हफ्ता मॉडर्न नहीं यार, तभी छोटा नहीं मॉडर्न। 2 दिन एटम्स, क्योंकि एटम एटॉमिक, अच्छा नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़े हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो 1 दिन का काम है। नहीं पढ़े हो, एकदम बेसिक से पढ़ाना है। हाँ तो फिर 2 क्लास लगेगा उसमें एटम्स में, 3 लेक्चर डुअल नेचर में लगेगा, क्योंकि डुअल नेचर में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। 5 हुआ, और 2 लगेगा न्यूक्लियाई में, 5 ही हुआ। एक्सरे, एक्सरे कहाँ, एक्सरे भी तो है, 1 दिन एक्सरे, कितना हुआ, 8 दिन हुआ। और सेमीकंडक्टर ले ले पूरे पूरे। अरे यार मतलब पढ़ाना पड़ेगा क्या सेमीकंडक्टर, भाई मैं तो सही बताऊं, मैं एकदम झूठ नहीं बोलूंगा यार, आप लोग से ऑनेस्ट रहेगा, सेमीकंडक्टर मेरा बहुत वीक है यार, मतलब मेरे से मत पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग। आप कभी सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा, सेमीकंडक्टर एडवांस सिलेबस में नहीं ना, इसीलिए कभी नहीं पढ़ा खुद ढंग से, मतलब मेरे को पता है, बट अगर आप ऐसे ऊपर से पूछने लगोगे तो मैं वो हो जाऊंगा, अरे यार क्यों पूछ रहे हो, क्या हो गया था, क्योंकि बहुत ही बेकार टॉपिक है यार, कुछ भी होता है अंदर इलेक्ट्रॉन ये जंप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ा दूंगा चलो यार, क्या कर सकते हैं। तो ज्यादा नहीं है यार, सेमीकंडक्टर तो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में हाईलाइट करके दे दूंगा, आप पढ़ते रहना मस्त आराम से, घर में बहुत थ्योरी है क्योंकि उसमें। तो 4 दिन कितना हुआ, 12 दिन, 17-18 दिन, तो मतलब 22-20 को, 20-22, तो संडे भी आता है, संडे भी आता है। आई थिंक आजला मैम की जब खत्म हुई क्लास के बाद तो 2 घंटे की क्लास आराम से हो जाएगा भाई, आजला मैम की जब खत्म होगी उसके बाद 2 घंटे की क्लास हो जाएगी भाई, तब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा ना, तब तो खत्म करते हैं, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, अगर करना चाहें तो 17-18 तक हो जाएगा। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? अरे तो मन नहीं करता उसे, मैं आप लोग मेरी बलि क्यों देना चाहते हो भाई? अरे 19 को देखिए रमजान है, रमजान, वो शहनाज लोगों को, वो है, ये नाज़िम लोगों को ये रहेगी यार, मैं बता रहा हूँ एक अच्छा दिन है 19, तो हम लोग 18 तक खत्म करें। हाँ हाँ 18 में आराम से हो जाएगा, वो तो मैं बहुत बोल दिया हूँ यार, सेमी कैरेक्टर में नहीं पढ़ाने वाला, कितने दिन बोला, 4 दिन। भाई मेरे अंदर का इंसान बचा हुआ है, क्योंकि सेमी कैरेक्टर 2 दिन नहीं पढ़ाएगा। चलिए क्या बचा, हाँ इसी को बचा है इसमें, हाँ सही। इसके आगे देखिए, इसको एक और मॉडिफिकेशन है जो लगता है, सोलेनॉइड के लिए एल कितना होता है, म्यू नॉट एन वी स्क्वायर, ऐसे कुछ था, म्यू नॉट एन है, बोल एन स्क्वायर, वी बस, आई कैसे हो सकता है उसमें, एल में आई ना, अरे आई बोल रहा हूँ, इतना ही ना, इतना ही इतना ही, ठीक है, इसको लगाते हैं, तो यू जो आएगा वो आएगा कितना, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर वी इंटू आई स्क्वायर, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनॉइड में, इसको वी बोलूंगा भाई, कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, इसको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, तो एक म्यू नॉट का दोनों जगह इंटू कर देता हूँ, तो कितना आएगा, हाफ म्यू नॉट बी इंटू वी, वी स्क्वायर इंटू वी, ये आएगा, क्योंकि म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा, दोनों जगह स्क्वायर कर दिया ना, तो बी स्क्वायर लिखा उसको, और एक म्यू नॉट का इंटू ऊपर और नीचे कर दिया, तो ये ऊपर जो है ये असल में नीचे होगा, तो मैं गलती से ऐसे कर दिया, ये वी नहीं आता था शायद यार, हाँ वी आता था, सही है, ये आया यू, वी को इधर ले आओ, यू अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आया, हाफ वी स्क्वायर म्यू नॉट, ये क्या है, यह है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते थे, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, कैसे लिखूं लेकिन इसको, चलो पूरा लिख देते हैं, मैग्नेटिक ईडी लिख रहा हूं, कितना है, हाफ
बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, यही है फॉर्मूला, ये याद रखना है। तो क्या है, हम लोग क्या बोले, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। तो अगर किसी भी डिवाइस में दो तरह से एनर्जी स्टोर हो सकती है कभी भी, अगर आप ध्यान देखेंगे कुछ कितना भी डिवाइस निकालेंगे, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही होगी, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो अपन वहां से दिखाते हैं, क्या होती है, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। वो सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी तरह की एनर्जी किस तरह की हो सकती है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो, जो कि इंडक्टर, आपके सिलेबस में इंडक्टर तो इलेक्ट्रिक में होती है, तो कितनी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में निकालते हैं, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बस यही आपको याद रखना है। चलिए भाई, क्या हो जाएगा अगर एनर्जी डेंसिटी का हम लोग को वो निकालना, यूनिट निकालना, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ही है, तो एनर्जी का वर्क इक्वल हो जाएगा, जो भी होता होगा ml2t-2 होता होगा शायद, अपॉन वॉल्यूम कर देना है, मीटर क्यूब, वही करना है, कुछ वो सब मत निकालने बैठ जाना वहां से। हो गया। अब देखिए, आपकी उम्र जब मैं था तब मैं इसको ऐसे सोचता था, क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी और ये सब समझ में नहीं आती। जैसे कि मैं आपको पहले बताया, मैं वैसे ही सोचता कि अगर किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, कोई वर्डन करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क कर रही है इधर से उधर, है ना, तो जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको क्या बोल देंगे, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो भी है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कर रही है ये काम, या मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं, या मैग्नेटिक फील्ड कर रही है उसी काम को, क्या, अंदर इंडक्टर है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कोई काम कर रही है, या तो मैग्नेटिक फील्ड कोई काम कर रही है, तो जो वर्डन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। बट इसमें ये मैं सोचता था ऐसा, लेकिन एक रात को मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको याद है वर्डन कर ही नहीं सकती, तो ये एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट फॉल्स है। अगर आपका दिमाग चलता है तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए था अब तक कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होनी नहीं चाहिए। ये मैं अपने टीचर से लड़ा था इस बात पे कि एनर्जी स्टोर हो नहीं सकती इंडक्टर में, क्योंकि कोई वर्क नहीं करेगा वहां पर, कोई वर्क कर ही नहीं सकता, तो एनर्जी स्टोर कैसे हो सकती है, एनर्जी तो बहुत बाद में आती है, पहले वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, या फिर कौन वर्क करेगा, दोनों केस में आपको आंसर नहीं मिलेगा इसका। फिर आपको एक मिनट सोचना है इसमें बैठ के, तो आप सोच सकते हो, वैसे तो मैं आपको बताऊं आपको कोई काम का नहीं है कि कौन वर्क कर रहा है, किसके अगेंस्ट वर्क होने वाला है, तो आप ऐसा अच्छा लग सकता है आपको, कूल बनने के लिए आप ये सब जान सकते हो। तो भाई आपको मैं बता रहा हूँ, आपको या तो आप सोचना मत, मैं आपको बताया था, या तो आप सोचना मत या तो सही सोचना, दोनों में ही आपका भला होगा। अगर आप लेकिन बीच में अटकने वाले हो तो बहुत बुरा होता है आप लोग के साथ, क्योंकि मैं इसीलिए चैप्टर नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मैं यही सब सोचता रहता था। अच्छी बात नहीं है भाई, या तो मत सोचो, इसलिए टीचर आपको बता रहे हैं भाई कि हाँ सोचो जरूरत नहीं है भाई, सबका से फॉर्मूला रटो आगे बढ़ो। तो ये मान के किया गया है ना, ये अज्यूम करके किया गया है, क्योंकि गलत है, ये आपको बता दूं ये गलत है, एनर्जी स्टोर हो नहीं सकती इंडक्टर में थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली होती है। तो ये मान के हम लोग अजम्पशन लेके कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबल करने के लिए, बस स्टेबल करने के लिए इंडक्टर अपने आप उल्टा करंट निकालेगा, उसको स्टेबल करने के लिए वर्डन हो रहा है, बस ये मान के किए हैं, वरना इसका आंसर कभी नहीं आएगा। और ये हर जगह बुक में आपको गलत लगेगा, क्योंकि वर्डन तो होना पड़ेगा, वर्डन ही नहीं हो सकता मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ऐसा कुछ हिसाब किताब है।
बस यही है, तो आपको नहीं आने वाला था कुछ, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी तरह। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे क्या है? कितना टाइम हो गया? अगर आपके दिमाग में ये वापस आने वाला है तो भाई एक बार अगर आप बस साइड में क्या लिख सकते हैं हल्का सा, कि जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो इस करंट को स्टेबल करने के लिए हो रही है बस। इंडक्टर स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी टू स्टेबलाइज करंट इन सर्किट, यही इसका आंसर है अगर एक लाइन में बोलना है तो, या ज्यूम करके किया गया है, वरना इसका आंसर नहीं आएगा कभी। बड़ी बढ़िया। अरे वैसे मतलब जबरदस्ती का इन्फॉर्मेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है, इतना दिया नहीं है NCERT। अभी तक आपको आंसर नहीं। इसका इसका आंसर ऐसे आंसर नहीं होता मेरे भाई। अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई देख नहीं सकता ना कि इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं। तो ये मान ही लिया गया, जो कि अच्छी थ्योरी है, जो कि हर जगह लग जाती है कि हाँ भाई इसीलिए हो रहा है कि करंट को स्टेबल करना है, इसके लिए एक्सटर्नल वर्क हम लोग को नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। कौन कर रहा है नहीं पता, इंटरनल फोर्सेस कर रहे होंगे अपने आप वर्क। जादू है भाई, जादू। आपको बस मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है, लेकिन अंदर और भी फोर्स है। क्या था? छोड़ दूं क्या? एलसीआर सर्किट है इसके बाद सीधे। एलसीआर सर्किट नहीं पढ़ता। चलिए हेडिंग है एलआर सर्किट, एलसीआर नहीं पहले पढ़ेंगे, एलआर पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया ना, अगर इंडक्टर लगा के सर्किट में तो डीसी करंट से काम ही नहीं होगा, है ना। अब एसी सर्किट हम लोग पढ़ाया नहीं हो, बोला नहीं हो, लेकिन एसी आ गया लास्ट में, बस एक बार बता दूंगा कि एसी ये होता है, बस आ गया एसी। बड़े अच्छे हो भाई आप लोग, तो तब चलता है। तो यार एलआर सर्किट चालू ही तो हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा एलआर सर्किट। ओहो ओहो ओहो। वीडियो